वक्त मैं सिविल हॉस्पिटल अपने साथियों के साथ आया था जायज़ा लेने के लिए। नासिक डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्राइवेट एक कंपनी की तरफ से 2 ऑपरेशन थिएटर देने की बात थी। एक नासिक सिविल हॉस्पिटल को दिया गया है, एक मालेगांव को दिया गया है और ये काम तकरीबन मुकम्मल हो रहा है, उसके जायजे के लिए आया था। राजधानी हम सबकी राजधानी, ला 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 राजधानी, ओ राजधानी। राजधानी गारमेंट जंक्शन लेडीज। एक दो रोज से मालेगांव शहर के अखबार और यूट्यूब चैनलों पर एक खबर चल रही थी कि मालेगांव शहर AMIM मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLA मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का मालेगांव सामान्य रोगनालय दौरा हुआ। और मालेगांव सामान्य रोगनालय यानी कि जिसे सिविल हॉस्पिटल के नाम से भी जाना जाता है। दर्शकों, हम अपने वीडियोज में ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करते हैं कि हम उन शब्दों का इस्तेमाल करें, उन अल्फाजों का इस्तेमाल करें जो आप लोगों को जल्द से जल्द समझ आ जाए। आप देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। सबसे पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि आपको हर पल की खबर अब तक न्यूज पर मिलती रही। आइए आगे स्टार्ट करते हैं हम अब आज की खास खबर। और हमारा मानना यह है कि खबर की तह में छुपा होता है खबर का असली सच, और उसी सच को निकालने के लिए अब तक न्यूज चैनल अपनी पूरी टीम के साथ काम करता है। आइए एक बार फिर हम लोगों ने सच को खोद निकाला है। मालेगांव शहर के यूट्यूब चैनलों पर और अखबारों में चल रही मालेगांव शहर MIM के MLA साहब की जो खबरें शाये हो रही है कि सामान्य रोगनालय में जो कामकाज चल रहा है, जो मशीनें, ऑपरेशन थिएटर, ICU, ये सब मुफ्ती साहब की मेहनतों का नतीजा है। दर्शकों, पत्रकार का काम यह होता है कि सच आवाम के सामने लाना, और इसी जिम्मेदारी के साथ हम सच आवाम के सामने लाने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर अब तक न्यूज चैनल सच को लाने की कोशिश करने के लिए जब उसकी तय की खबरों में गया और खबर का असली सच निकाल कर बाहर लाया तो सच कुछ और निकला। हम आपको वो सच दिखाते हैं, वो सच सुनाते हैं कि मालेगांव सामान्य रोगनालय में चल रहे करोड़ों रुपए का काम किसकी निधि से हो रहा है, किसके फंड से हो रहा है। तो आप चौंकिएगा नहीं, आराम से बैठिए, क्योंकि इसमें मालेगांव शहर के MLA का कोई भी कामकाज नहीं है। ना ही मालेगांव शहर के मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का 1 रुपये का फंड इन करोड़ रुपए के काम में लगा हुआ है, और ना ही आउटर के पालक मंत्री दादा भूसे जी का भी कोई 1 रुपया इस कामकाज में लगा हुआ है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आइए हम आपको सुनाते हैं कि ये जो पूरा कामकाज सामान्य रोगनालय में चल रहा है वो किसके माध्यम से चल रहा है। तो हम वो रिपोर्ट आप तक पहुंचाना चाहेंगे, आपकी स्क्रीन पर भी हम दिखाएंगे कि क्या मामला है। वो तो सामान्य रोगनालय का जो पूरा कामकाज चल रहा है वो पावर ग्रिड संस्था और CRS का जो फंड है वो उस फंड से सामान्य रोगनालय में करोड़ों रुपए की मशीनरी, ICU और बाकी ये कामकाज चल रहे हैं। हम आपको वो सुनाते हैं। मॉड्यूलर OT का जो कामकाज सामान्य रोगनालय में चल रहा है ये भी पावर ग्रिड यानी कि CRS के फंड से चल रहा है। उसी के साथ साथ हॉस्पिटल क्लीनर मशीन, जो हॉस्पिटल में साफ सफाई के लिए 2 मशीन है, ये भी पावर ग्रिड संस्था की ओर से CRS फंड से आया हुआ है। उसी के साथ साथ CRM मशीन डिजिटल एक्सरे, ये जो मशीन वहां पर मतलब लगाई गई है ये भी पावर ग्रिड संस्था और CRS फंड से काम चल रहा है। उसी के साथ साथ लेप्रोस्कोपी मशीन ये जो बन रही है वहां पर, ये भी पावर ग्रिड संस्था और CRS के फंड से। और उसके अलावा आप देख रहे होंगे कि जब भी आप सामान्य रोगनालय जा रहे होंगे तो वहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि फायर की पाइपलाइन का काम चल रहा है। सामान्य रोगनालय के रास्ते के बिल्कुल बाजू से पानी का एक टैंक बनाया जा रहा है, उसमें पानी स्टॉक किया जाएगा, और जब कोई हादसा हॉस्पिटल में होता है तो उस पाइप के जरिए, उस फायर के जरिए पूरे हॉस्पिटल में ऑटोमेटिकली पानी का फव्वारा शुरू हो जाएगा। ये जो पूरा कामकाज चल रहा है ये जिला कलेक्टर नियोजन समिति जिसे हम कहते हैं, ये जिला नियोजन समिति के अंतर्गत चल रहा है, जिसका पाठ पुरावा खुद
सामान्य रुग्णालय की ओर से भी किया गया है और उसी के साथ साथ मालेगांव शहर में सिविल हॉस्पिटल यानी कि सामान्य रुग्णालय में एक हॉस्पिटल की मंजूरी हुई थी, जिसे महिला बाल रुग्णालय के नाम से मंजूरी मिली थी, जो सिविल हॉस्पिटल पर बनना था। लेकिन वो मालेगांव सामान्य रुग्णालय पर नहीं बनते हुए नदिया के उस पार के हॉस्पिटल के पास बनाया गया। सत्ता के चलते किसने किसका दुरुपयोग किया, ये एक अलग सवाल है कि किसने अपना सत्ता का दुरुपयोग करते हुए सामान्य रुग्णालय की मंजूरी का महिला बाल रुग्णालय हॉस्पिटल यहां से उठाकर नदिया के उस पार ले जाने की कोशिश की और उसमें कामयाबी भी हासिल हुई। लेकिन सवाल ये अब तक न्यूज चैनल ने इस शहर के एमएलए पर उठाए थे कि जिस वक्त महिला बाल रुग्णालय मालेगांव सामान्य रुग्णालय से ग्रामीण विभाग में जब ट्रांसफर हुआ तो आपने इसका एहतजाज क्यों नहीं किया। इस सवाल पर मालेगांव शहर के मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी का जवाब आपकी स्क्रीन पर वो भी सुनाएंगे और उसके बाद फिर आगे चर्चा भी करेंगे। महिला हॉस्पिटल यहाँ के लिए मंजूर हुआ था, लेकिन यहाँ की जगह उस पार चला गया। उसके ऊपर आपने कोई भी मतलब अपोजिशन का किरदार नहीं निभाया कि ये यही रहना चाहिए, उस पार नहीं जाना चाहिए। नहीं, बात ये नहीं है। महिला हॉस्पिटल केंद्र सरकार की तरफ से मंजूर हुआ था और यहाँ पर जिनकी सत्ता थी उन्होंने अपने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए उसका ट्रांसफ़र लिया। इस सिलसिले में मेरी पूरी जद्दोजहद और कोशिश रही। मैंने कोई अवामी सतह के ऊपर एहतजाज या मुजाहरा नहीं किया था। मैंने सरकार के ऊपर दबाव बना करके इस बात का मुतालबा किया था कि आपने अगर जो है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से महिला हॉस्पिटल को अगर आउटर में ट्रांसफ़र किया है, आपने हमसे पूछा भी नहीं और प्रोटोकॉल के हिसाब से हमको जो है एतमाद में लिया भी नहीं, तो ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो उन्होंने कहा था कि आप क्या चाहते हो। मैंने कहा क्या हमें जो है महिला बाल हॉस्पिटल दिया जाए। उस वक्त राजेश टोपे साहब हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने मुझसे लेटर मंगवाया और लेटर के ऊपर इंडोर्समेंट दिया कि इनको जो है ये उचित कार्रवाई करा, ऐसे जो है उन्होंने इसके ऊपर सिफारिश की थी। उस वक्त से लेकर अब तक मैं मुसलसल कोशिश कर रहा हूँ। मालेगांव से प्रस्ताव मंगवाया गया है, उसमें कुछ क्यूरी थी, वो क्यूरी दुरुस्त करवाई गई है। 65 करोड़ रुपये का फंड उस पर पड़ेगा और इंशाअल्लाह वो तो 100 बेड का हॉस्पिटल अलग है। तो उसी ये 100 बेड का हॉस्पिटल महिला हॉस्पिटल जो ट्रांसफर हुआ है उसके बदले में मिला है। तो ये महिला हॉस्पिटल रहेगा क्या? ये महिला बाल हॉस्पिटल रहेगा, महिला बाल रुग्णालय रहेगा, जिसमें लेडीज़ और बच्चों के लिए इलाज की सहूलत रहेगी। और इंशाल्लाह थोड़े दिनों के अंदर जो प्रस्ताव है गया है, बाय प्रोसीजर पूरा हो करके इंशाल्लाह आज अभी ये सामने जो गार्डन है, इस गार्डन की जगह पर वो हॉस्पिटल बनेगा। एक आखिरी सवाल, किसी का कुछ दर्शकों, आपने वो वीडियो भी आपकी स्क्रीन पर सुन लिया। अब महिला की जगह पर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का कहना यह है कि हमने इसके बदले दूसरा हॉस्पिटल, राजेश टोपे जिस वक्त आरोग्य के मंत्री थे उस वक्त उन्होंने इसकी मंजूरी दी थी, लेकिन यह बात भी बिल्कुल झूठ है, क्योंकि मालेगांव सामान्य रुग्णालय 200 बेड का हॉस्पिटल ऑलरेडी है, लेकिन मालेगांव शहर की पॉपुलेशन और ग्रामीण विभाग की पॉपुलेशन को देखते हुए 200 बेड का यह हॉस्पिटल भी हमें कम पड़ता है, जिसके चलते मालेगांव सामान्य रुग्णालय के डॉक्टरों की टीम की बैठक में यह तय पाया कि हम 100 बेड का हॉस्पिटल और मालेगांव सामान्य रुग्णालय में समावेश के लिए यानी कि 200 बेड का हॉस्पिटल 300 बेड का किया जाए। इसके लिए पाठ पुरावा कर शासन को इसकी कागजात भेजे गए, पाठ पुरावा करके भेजा गया, जो अनकरीब प्रोसेस में है। इसके अंदर मालेगांव मध्य के और आउटर के आमदारों का कोई भी किरदार नजर नहीं आता। जैसा कि हमने मालेगांव शहर सामान्य रुग्णालय के डॉक्टरों से जब मुलाकात की और कई डॉक्टरों से जब फोन पर बात की तो पूरा मामला खुलकर यही सामने आया कि इस हॉस्पिटल के पूरे विकास काम में, पूरे डेवलपमेंट काम में कहीं पर भी मालेगांव शहर मध्य और आउटर के दोनों ही आमदारों का किरदार कहीं पर भी नजर नहीं आता। लेकिन सोशल मीडिया पर और अखबारों में इस प्रकार की खबरें क्यों छप रही है, ये अखबार में खबरें क्यों चलाई जा रही है, सोशल मीडिया के कई यूट्यूब चैनलों पर इस प्रकार की फेक न्यूज क्यों दिखाई जा रही है, ये सवाल है। हम इसकी पुष्टि नहीं करते कि ये खबरें क्यों दिखाई जा रही है और ना ही हम इसकी कोई चर्चा करना चाहेंगे। हम सिर्फ तो चर्चा ये करेंगे कि जो सच है वो सच आप तक पहुंचाया जाए, जबकि जिम्मेदारी ये होनी चाहिए शहर के आमदार की और ग्रामीण के आमदार की कि दोनों को मिलकर मालेगांव सामान्य रुग्णालय में जो कमतरता है उसको पूर्ण किया जाए, जो डॉक्टरों की कमी है
उसको पूर्ण किया जाए, ताकि मालेगांव मध्य और आउटर की जनता को सामान्य रुग्णालय से शासन की नीतियों के अनुसार लाभ मिल सके, फायदा मिल सके। लेकिन इस प्रकार का कोई भी कामकाज नहीं किया जा रहा है। अब इसके ऊपर मालेगांव शहर की जनता और आउटर की जनता को सोचना चाहिए कि इतना बड़ा हॉस्पिटल मालेगांव शहर में बना तो है, लेकिन जो फैसिलिटियां वहां उन्हें होना चाहिए थी वो अब तक उन्हें क्यों नहीं मिली। मालेगांव मैनेजमेंट ने खुद CRS फंड से ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड की है, लेकिन अब राजनीतिक लोग वहां पहुंचकर दौरा कर विजिट कर इसका सियासी फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं।